एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आके हैदराबाद में ये बात कही, परवेज फुटबॉय ने, कि जितनी दाढ़ी और बुर्के मैंने हैदराबाद में देखे इतने तो मैं कराची में भी नहीं देखे। तो इस मुल्क में फॉल्ट लाइन्स बहुत ज्यादा हैं और इनको बड़े आराम से, बड़े सुकून से, अब जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की कि हम एक दूसरे में जो डायलॉग खत्म हो गया, चलता पहले भी था, आपस में तफरका था, लेकिन डायलॉग तो था, अब डायलॉग भी नहीं हो रहा। वो तो हम शुक्रगुजार हैं अतहर भाई के, मेरे दोस्त हैं, और इनकी वजह से पिछले 4-5 साल से एक दोस्त ने पूछा कि भाई कौन सा किताब का नंबर है ये। मैंने कहा भाई ये अब हमें भी याद नहीं, हमें तो इन्होंने ठेल दिया कि भाई इतने तुम्हारे एक्सपीरियंस है, इतने आइडियाज, तुम किताब क्यों नहीं लिखते। ये किताब मैंने जिन आदमियों को डेडिकेट करी है उनमें से एक मेरे बड़े खास जिगरी दोस्त थे शांतिवीर कौल, उनका भी 10 दिन हुए इंतकाल हो गया। जिन लोगों ने मुझे लिखाई पढ़ाई की तरफ काम सिखाया उसमें मैंने 3 आदमियों का नाम लिखा है, अतहर फारूकी साहब, शांतिवीर कौल और रामचंद्र गुहा, क्योंकि वो मुझे गाइड करते रहते हैं तीनों। और 3 एडिटरों को मैंने इसमें सबमिट करी, हालांकि तीनों के साथ मैंने काम नहीं करा। वो हैं राजेंद्र माथुर, खरे साहब और एमजे अकबर। एमजे अकबर से जब किताब का इस कदर माहौल ऐसा हो गया कि पहली किताब मैंने जर्नलिज्म की एमजे अकबर साहब से उसका प्रीफेस लिखवाया। लोगों ने मना करा, बोले क्या लिखवा रहे हो। मैंने देखो, हमने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी एडिटर नहीं देखा, इसलिए हम अपनी तरफ से उनको ये ट्रिब्यूट देना चाह रहा हूँ मैं। उसकी वजह से किताब की सेल भी कम हुई, उसकी वजह से बुक रिव्यू भी कम हुई, क्योंकि एमजे अकबर ने जो 40 साल पहले उससे नौकरियां मांगने गई थी, उन लड़कियों ने जब तो कुछ नहीं किया, अब महिलाएं हो गई तो अब उन्हें छोड़ना था, क्योंकि एमजे अकबर डाउन था तो हर आदमी लात मारता। महिलाओं का जो एंट्री हुई है वो जर्नलिज्म में सिर्फ अलका सक्सेना 1-2 को छोड़ के हिंदुस्तान टाइम्स के, जो मेजोरिटी वो एमजे अकबर साहब के टाइम पे हुई। लेकिन जहाँ तक राइटिंग की बात है, हम अपनी जिंदगी में उनकी राइटिंग देख के आगे बढ़े। खरे साहब का भी है, खरे साहब कांग्रेस के बिल्कुल पक्षधर हैं, लेकिन हमें खरे साहब की भी राइटिंग पसंद है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि इतने सारे लोगों में इतने सारे कायस्थ इकट्ठे हो गए, और एक कायस्थ ये भी है, भाई खरे भी कायस्थ है, राजेंद्र माथुर भी कायस्थ। अब ये हम क्या करें, अब ये तो इनकी कौम में है, अगर ये बात हम इनसे सीख रहे हैं तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा, हम एक ही इलाके के हैं, मैं ये और वो, तो इन्होंने कहा कि हम धुर्रे हैं, धुर्रा उसे कहते हैं हमारे यहाँ, जो बहुत पॉलिश्ड नहीं होता है। और ये अलीगढ़ के हैं, ये मेरठ के हैं, मैं सिकंदराबाद का हूँ। सब हिंदी मीडियम आम स्कूलों के पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों के। मतलब मेरे पीछे कोई ऐसी बैकिंग नहीं है कि वो कोई मेरे खानदान में कोई MP था, MLA था, कि वो कोई कनेक्शंस थे। मगर मुझे तो कहीं मतलब न कहीं पहुँचने में कोई परेशानी हुई, न मुझे कहीं ये लगा कि कोई पोलराइज्ड ऐसी चीज़ है कि जहाँ मुझे मुसलमान होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, मुझे भी किया गया। JNU में मुझे मुसलमानों ने मुसलमान नहीं माना, वो तो डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारी वजह होती हैं आपकी, और सबसे जो बड़ी वजह है वो आपका क्लास होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन की एक वजह ये है। दूसरी ये है कि ये जो पाकिस्तान वाला मामला है, कि वो पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना और साथ नहीं रह सकते थे। एक घर में अगर 5 भाई हैं तो कितना खुश रहते हैं, तो मुझे बता दीजिए। और आप में से कितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। ये इस तरह के मिथ हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे यहाँ सारी जो सो कॉल्ड अक्ल है, वो ये मान लिया गया है कि जो 3-4-5% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आए हैं, उनके पास है, और उन अल्लाह के बंदों को कुछ नहीं पता है। JNU में मेरा सुपरवाइजर बड़े आदमी, मैंने उनसे बहुत सीखा, बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, और वो बड़े फख्र से कहते थे कि जब हमारा डिवोर्स हुआ तो अमेरिका में बहुत डिस्कस हुआ। तो ये जो इस तरह की मेंटलिटी है, उसने अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए, अंग्रेजी किताबें पढ़ने वालों के लिए, अंग्रेजी की टीवी डिबेट में जाने वालों के लिए कोई एक पोलराइज्ड सोसाइटी जो आर्टिफिशियल है, वो उस तरह की क्रिएट कर दी है। चचा हमारे बड़े मजे के आदमी हैं, मगर वो किताब लिखने की बहरहाल हम सब धुर्रे हैं, मगर कुछ चीजें होती हैं, तो वो मैंने बहुत कोशिश की इनके अंदर से, मगर वो मैं नहीं निकाल पाया। इनके पास जो हॉट केक था वो इनकी किताब थी अलीगढ़ की हमारी है। और दिलचस्प बात यह है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, अलीगढ़ के ऊपर कोई किताब नहीं।
پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے. بہت پہلے ہمارے سکندرات کے ایک صاحب تھے بھٹناگر صاحب, انہوں نے ہسٹری آف MAO کالج لکھی. خلیل احمد نظامی سر سید ہال کے پرووسٹ تھے, تو وہاں لڑکوں سے چندہ کر کے انہوں نے وہ کتاب چھاپی تھی, اور وہ کتاب ملتی بھی نہیں ہے. تو اتنی بڑی یونیورسٹی کے پاس جس کے متعلق آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا خیال بنا رکھا ہے کہ علی گڑھ میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, ان بیچاروں کے پاس اپنی ہسٹری بھی نہیں ہے, اور جو علی گڑھ کے اوپر سب سے اچھی کتاب ہے وہ ان کے پاس ہے. وہ اسی کے ذریعے میں ان سے انٹروڈیوس ہوا, اور یہ اس کو دبائے بیٹھے ہیں. ایک یہ دوسری چیز دبائے بیٹھے ہیں جو ان کی اوریجنل ریسرچ ہے کہ پارٹیشن پہ یو پی سے کتنے مسلمانوں نے ووٹ دیا پارٹیشن کے فیور میں. آپ میں سے کچھ لوگ گیس کر سکتے کتنے لوگوں نے پارٹیشن کے فیور میں ووٹ دیا ہوگا؟ کتنے مسلمانوں نے ووٹ دیا ہوگا یو پی سے؟ شاید 3-4-5%. اتنا ہی 3% مسلم پاپولیشن نے ووٹ کرا. تو بہرحال تو یہ جو اچھی کتابیں ہیں جو بکنی چاہیے, جو سامنے آنی چاہیے, وہ یہ نہیں لاتے ہیں. بڑی محبتوں کا معاملہ ہے. تو مجھے آنیسٹلی نہیں پتا, میں دہلی میں پچھلے 40 سال سے ہوں. ابھی تھوڑے سے کچھ تقریباً 2 سال سے میں کسی مسلم لوکیلٹی میں رہ رہا ہوں. میں ساری زندگی انورٹڈ کاماز میں آپ کہیے ہندوؤں میں رہا ہوں, دیوی جیسے ہندوؤں کے ساتھ. JNU کے مسلمانوں نے میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مطلب اس طرح کی کوئی پولرائز سوسائٹی سچ مچ کہیں ایگزسٹ کرتی. اس نام پہ چیزیں بکتی ہیں, دکانیں ہیں, تو وہ اس کو اپنے کرتے رہیے. لیکن ہمارے ہاں جس گاؤں کا میں ہوں وہاں تو مسلم گھروں میں ہی بھات دیا جاتا تھا. تو اب جو ہمارے سوسیولوجسٹ ہیں وہ بیچارے JNU سے نکل کے کبھی باہر گئے ہی نہیں. تو آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں بہت تھوڑی چیزیں جان کے آپ کا کام چل جاتا ہے. آپ کتابیں کور ٹو کور نہیں پڑھتے ہیں. انفارچونیٹلی انگریزی کتابوں میں بہت پہلے سے پیچھے انڈیکس ہوتا ہے, وہ اور آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہے. 20-25-30 لوگوں نے فون کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہ میں چچا کے جلسے میں جا رہا ہوں. کہنے لگے نہیں وہاں مت جائیے. پھر میں نے ایک صاحب سے ہنس کے کہا کہ یار کو یاد ہے کہ وہ ہمارے اردو کے ایک شاعر کی دوستی ایک پرائم منسٹر سے تھی, تو وہ اس پرائم منسٹر کو شراب بیچنے والے کے یہاں شادی میں لے گئے تھے. اور جب پرائم منسٹر سے پارلیمنٹ میں سوال پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی میں تو دوست کے یہاں شادی میں گیا تھا. میں پرائم منسٹر کا نام نہیں بتا رہا ہوں مگر یہ مطلب ریکارڈ پہ ہے یہ قصہ. تو میں نے کہا بھائی میں تو چچا کی کتاب کے جلسے میں جا رہا ہوں, وہاں بہت سارے دوست ملیں گے اور کچھ اچھی باتیں ہوں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم یہیں لے کے آگے بڑھیں کہ یہ ایک آرٹیفیشل قسم کی دنیا ہم نے بنائی ہے. پرابلمس پہلے بھی تھی, پرابلمس آگے بھی رہیں گی, اور کلاس جتنی بڑھتی جائے گی پرابلمس اتنی بڑھتی جائیں گی.